आज इस वीडियो में जिस चीज़ के बारे में बोलेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट है जी कि एक हेल्थ माने एक बॉडी को कब अनफिट बोला जाता है, माने कब इसको अनफिट डिक्लेयर किया जाता है। देखिए, अगर तुम्हारे पास पंच इंद्रिय हो, यानी अगर तुम्हारा आँख हो, नाक यानी मुंह या फिर कान सही से काम नहीं कर रहा है, तब तो तुम अनफिट हो। लेकिन अगर इन सभी से छोड़ के, ठीक है, अगर कुछ ऐसा है माने जो तुम्हारे अंडर थे लेकिन तुमने उसको ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से तुम्हारा शरीर अनफिट हुआ। जैसे कि एक पहला जो चीज़ है वो है ओवर वेट, मतलब तुम्हारा जो वजन है ना, ठीक है, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। मेरा जो जब मैं पढ़ते थे, ठीक है, 10th के अंदर, तब मेरा एक टीचर फोर्स में सिलेक्शन हो गया था। तब उस टाइम मैंने उसको पूछा था कि सर एक हाइट के साथ मैंने तब उस उन्होंने मुझे बोला था कि हाइट के साथ मेज़र किस माने वेट किस तरीके से मेज़र किया जाती है, ठीक है। हाइट के अकॉर्डिंग तुम्हारा जो वेट है, एक फिटनेस वेट वो रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ, अब तुम बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में अगर कदम रख रहे हो तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर तुम फिटनेस जर्नी में कंटिन्यू, मतलब लीन बॉडी जिसको बोला जाता है, ठीक है, अगर तुम यही रखने के लिए कोशिश करोगे तो तुम्हारे माने एक मेज़रमेंट है जिसको अगर तुम फॉलो करोगे, ठीक है, और वो तुम कहीं पे सर्च करके तुमको मिल जाएगा। अगर तुम ऐसा फॉलो करोगे तो तुम्हारा जो फिटनेस है, ठीक है, हेल्थ फिटनेस, वो बहुत अच्छा रहेगा, पहली बात। अब मुद्दे की बात आती है कि ओवर वेट यानी शरीर से माने जितना वजन होल्ड कर सकता था उससे ज़्यादा वजन तुम्हारे पास है, ठीक है। तब इसको कैसे माने हटाए। देखिए, वजन सबसे ज़्यादा आती है। देखिए, एक तो वजन, शरीर का वजन होती है, एक होती है बोन यानी हड्डियों का वजन, दूसरी बात होती है कि मसल की वजन, और तीसरा जो वजन आती है जो होल्ड करते हैं वो होती है फैट की वजन, ठीक है। अब देखिए, इंसान जब पैदा होता है उसके हाइट के अकॉर्डिंग उसका बोन की स्ट्रेंथ, ठीक है, बोन की हड्डियों का ताकत और हड्डियों का वेट वही रहती है, ठीक है। लेकिन लेकिन इंक्रीज और डिक्रीज होता है कि उसका जो मसल की माने वजन है ना, वो इंक्रीज डिक्रीज होती है, ठीक है। उनका जो फैट स्टोर्ड है बॉडी के अंदर वो भी इंक्रीज और डिक्रीज होने लगता है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि देखिए, अगर कोई जिम वाले बंदे हैं, ठीक है, जिनको प्योर मसल्स है, ठीक है, प्योर मसल्स, और उसके पास 1% भी फैट नहीं है, तो वो भीड़ से अलग तो पहली बात दिखाई देगा। दूसरा बात यह है कि उसका जो माने डेली वर्कआउट अगर वो नहीं किया, ठीक है, तो भी उसको माने अनफिट दिखाई देगा, ठीक है। और और अगर वहीं पे एक अगर माने फिटनेस, ठीक है, जिसके पास लगभग 10 से 15% यानी 10 से 15% फैट उनके शरीर के अंदर होल्ड करके बैठा है, ठीक है, वो अपनी मर्जी से ही बैठा है। ऐसा नहीं है कि जिसको इन सभी चीज़ों को पता है फिटनेस रिलेटेड, वो अपने शरीर के अंदर 10 से 12% फैट होल्ड कर रहा है अपनी मर्जी से, ठीक है। इसका मतलब वो अपनी ताकत के लिए इसको यूज़ कर रहा है, ठीक है। वो हो सकता है कि वो बहुत सारे यानी फिजिकल फिटनेस रिलेटेड एक्टिविटी भी करती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती है कि शरीर के काफ़ी टाइम के बाद, देखो, पहली बात, शरीर फैट को कैसे यूज़ माने स्टोर कैसे करती है। देखिए, तुम जब भी कुछ खाते हो ना, ठीक है भाई, तो वो जाती है, ग्लूकोज बनती है, ठीक है, और डाइजेस्ट लिवर में जाने के बाद उसको माने शरीर के तत्व में बिखर देती है। जैसे कि अगर तुम कुछ भी खाओ, अगर तुमको लगता है कि माने कुछ भी खाओ, ठीक है, उस उनको माने प्रोटीन फैट शरीर को जो जो तत्व चाहिए वो तत्व में वो डिवाइड कर देती है। और उसके बाद जैसे ही तुमको अतिरिक्त यानी माने जितने सारे तुम्हारे शरीर को चाहिए, अगर उससे ज़्यादा तुम प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, मतलब जो जो जिसको जिसको ये ऐसा है कि वो हद से ज़्यादा कुछ खा लेता है, ठीक है, होता है ऐसा कुछ, जिसको हद से ज़्यादा ही भूख लगती है, ठीक है, तो उसको खा देना भी चाहिए। लेकिन क्या खाना चाहिए वो भी तो जानो। जैसे ही तुम अगर शरीर के अंदर बहुत सारे फैट होल्ड कर रहे हो, ठीक है, तो कुछ ऐसा माने वो मैं वीडियो के लास्ट में माने बोलूँगा। लेकिन जब तुम कुछ खा रहे हो तब तुमको ऐसा होगा कि
कि तुम्हारा शरीर अगर ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी माने क्रिएट कर रहा है तो उसको तो बर्न भी करना चाहिए, ठीक है। तो उसको जब तुम बर्न नहीं कर रहे हो तो वो क्या करेगा, अगर मेल है माने अगर माने पुरुष है तो उसका जो पेट की जो उचली या फिर निचली स्तर वहीं पे वो स्टेर होने लगेगा, ठीक है। और जो पूरा फीमेल है तो उसका पूरा शरीर के अंदर पूरा हर एक पार्ट के अंदर फैल जाएगा, ठीक है। और वो देखने लायक माने बहुत विवश माने यानी बहुत माने उतना अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यही है। और इसके बाद अब ये स्टोर मतलब किसके लिए ये स्टोर करता है, ठीक है। ये जो शरीर है, हम लोग का जो शरीर है, ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी जब तुम अगर तुम भूखे रह गए हो कहीं पे किसी वजह से, तो अब ये क्या करेगा, जो स्टोरेड फैट है ना उसको बर्न करेगा कैलोरी के अंदर और वो अपनी ईंधन चलाएगा। और ये काम कौन करता है, ये काम करता है लिवर, ठीक है। मतलब जब लिवर एक ऐसा माने ऑर्गन है हम लोगों का शरीर के अंदर जो ख़त्म होने के बाद मतलब उसका अगर 50% भी ख़त्म हो गया ना तो वो अपने आप खुद को और नया बना सकता है। अगर उसके माने सिरोसिस अगर नहीं हुआ तो माने मतलब कैंसर नहीं हुआ तो, लेकिन वो खुद को और भी खुद से माने खुद को और नया बना सकता है, ठीक है। लेकिन ये यही करेगा। लेकिन अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुमने जो खाए हो, ठीक है, और तुम बहुत ओवरएट डे बाई डेज हो रहे हो, ठीक है, और तुमको ऐसा कूल लगता है, ठीक है, बहुत सारे मैंने देखा है कूल लगता है, ठीक है, ओवरएट है, तोंद लेके घूम रहा है। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, वो अपना अपना मर्जी है, ठीक है। और मैं हर किसी को रिस्पेक्ट करता हूँ भाई, इंसान है तो मैं हर किसी को ही रिस्पेक्ट करता हूँ, दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन अगर तुम तोंद लेके घूम रहे हो ना, देखिए इसका प्लस साइड भी है और इसका नेगेटिव साइड भी है, ठीक है। तो प्लस पॉजिटिव साइड ये है कि अगर तुम 2-3 दिन अगर कुछ ना भी खाओ ना तो तुम वही लेवल का एनर्जी तुमको मेंटेन करके देगा तुम्हारा शरीर। हाँ, तुमको कुछ देर के स्टोमक यानी पेट के अंदर दर्द हो सकता है, लेकिन तुमको वही तुम्हारे शरीर के अंदर कोई भी किसी भी ऑर्गन का कोई भी डिफेक्ट फील नहीं होगा। ये पहला टॉपिक है, माने पहला बेनिफिट है अगर तुम तोंद रख रहे हो। लेकिन अगर तुम्हारा तोंद यानी जिसको बोलते हैं फैट शरीर के अंदर ज़्यादा ही है, यानी 40% की अबव है, लगभग 50% के आसपास तुम्हारे शरीर के अंदर फैट है, तो शरीर के अंदर जो तुम फैट मतलब समझते हो यानी ग्लूकोज जब तुम शरीर से ज़्यादा स्टोर करने लगोगे भाई, शरीर जो भी हो, तो तुम्हारा क्या होगा कि तुम्हारा जो माने मधुमेह यानी शुगर जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो यानी डायबिटीज़ होने का चांस बहुत हाई रहेगा। जैसे ही तुम्हारा शरीर के अंदर बहुत माने तगड़ा फैट इंक्रीज रहेगा, तभी तुम्हारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा मेरे भाई। जब तुम्हारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो हमारा जो हार्ट है ना वो हर तरफ पंप करते रहते हैं। जब तुम जन्म ले चुके हो ना उससे बाद भी ये हार्ट तुमको पंप करके दे रहा है। तो ये ऐसा होगा कि जब तुम ये इसको पंप करने लगोगे, माने ये हार्ट तुमको पंप करने लगेगा, तो तुम्हारा शरीर के अंदर जो फैट माने फैट तुम शरीर के अंदर स्टोर करके रखे हो, तो वो देखिए वो फैट पहले तो वो माने ब्लड के साथ मिक्स होकर तुम्हारा पूरा शरीर के अंदर रहेगा। और हम लोगों का शरीर एक ऐसा मशीन है ना भाई, मैं इसको मशीन की तरह ही समझता हूँ आजकल, माने बायोलॉजिकल मशीन, ओके। तो ये एक इस प्रकार की मशीन है। अगर तुम्हारे साथ माने इंसुलिन यानी ग्लूकागॉन, ठीक है, तो एक का काम है तुम्हारा शरीर का जो माने खरापन, ठीक है, और एक का तो मीठापन, दोनों को बैलेंस करती है हम लोग का शरीर, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर तुम क्या कर रहे हो, तुमका अपना शरीर के अंदर बहुत सारी कैलोरी स्टोर करके रख रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ग्लूकोज की परिमाण बहुत इंक्रीज हो गया है। और वहीं पे अगर तुम्हारा ग्लूकोज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तुम्हारा बॉडी के अंदर माने मीठापन या फिर खड़ापन जिसको बोलते हैं हिंदी में, बंगाली में कॉल देता तीता, ठीक है। तो ये যেটা যখন শরীরে প্রচুর পরিমাণে মানে ডিসব্যালেন্স হয়ে যাবে, তো তখন কি হবে, তখন তোমার শরীরে ক্যালোরি দেখা যাবে, সরি সুগার দেখা যাবে, সুগারের সাথে সাথে ব্লাড প্রেশার দেখা যাবে। ব্লাড প্রেশার কখনো লো হতে পারে, কখনো হাই হতে পারে, তোমার নিঃশ্বাস নিতে অসুবিধা হবে, তোমার হার্টের প্রবলেম হতে পারে, তোমার লিভারের প্রবলেম হতে পারে, ফ্যাটি লিভার, এই যে
फैटी लिवर আমরা যেটা মানে फैटी लिवर जो हम लोग बोलते हैं ना, फैटी लिवर क्या है भाई? फैटी लिवर कुछ नहीं है। फैटी लिवर के आसपास क्या है, एक फैट की चादर उसको ढक देती है भाई, जिसकी वजह से उसका जो काम करने का जो माने सही से काम करने का जो ताकत है ना भाई लिवर को, वो नहीं मिलता है। देखिए लिवर को अगर तुम सही से रखना चाहते हो ना, तो इसका ऐसा ही है कि लिवर मतलब वही माने वही सब है तुम्हारा शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ा ऑर्गन अगर कोई है वो लिवर है। और लिवर को सही रखने का सिर्फ एक ही ज़रिया है कि तुम माने शरीर से पसीना निकालो। अगर इफ़ यू वांट टू हेल्प योर लिवर देन यू हैव टू सो इट। माने अगर तुम लिवर को सही से रख रहे हो तो तुमको हर दिन माने पसीने से पसीना होना होगा, या फिर कुछ भी काम करो, ठीक है। और अगर तुम अपनी किडनी को अच्छा रखना चाहते हो तो उसके लिए सिर्फ अच्छा पानी पियो, ठीक है। लगभग 3-4 लीटर पानी पी लोगे ना तो वो तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और अपने हार्ट को अच्छा करना चाहते हो ना तो उसको माने जितना हो सके ऑक्सीजन रखो और होल्ड करो। और यहीं पे हो सकती है कि दो यानी रनिंग में जाओ। इसी के मतलब देखिए हार्ट का काम क्या है, अब माने ये पंप करती है ब्लड को। जब इसको ब्लड को पंप करती है, पंप करने के पूरा शरीर में तुमको भेजती है, ठीक है। जब ये पूरा शरीर के अंदर सिरे के ऊपर माने जाती है, ठीक है, उस टाइम क्या होती है, अगर उसके तरफ कोई भी माने बाधा समझते हो, माने उसको कोई ब्लॉक कर रही है, ठीक है, फैट ब्लॉक कर रही है, सिरे के अंदर भी फैट माने फैट स्टोर होने लगता है, पता है। जब कोई आनंदी, देखिए मैं और भी आगे बोलूँगा कुछ, तो जब भी कोई शरीर के अंदर फैट स्टोर होने लगता है तो उसका फैट सब वहीं पे स्टोर नहीं होता है। जैसे कि जब भी वो ब्लड पंप होने लगता है ना, वो ब्लड पंप होते होते क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद वो पंप नहीं करना पाते हैं, जिसकी वजह से होता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक होने का सबसे बड़ा जो चीज़ है वो होती है माने यही एक वजह है भाई, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा बहुत हाई रहता है, ठीक है। और इसको कम कर मैंने देखिए इसका बेनिफिट कुछ नहीं है भाई। अगर तुम्हारा शरीर के अंदर 40% तोंद लेके घूम रहे हो ना, ठीक है, लगभग 10 किलो का तोंद है तुम्हारे पास, तो तुम एक चलता फिरता अपने आप को अपना दुश्मन लेके घूम रहे हो, ऐसा ही है। बस मैं बता रहा हूँ, देखिए जब कोई इंसान अपने शरीर के अंदर फैट होल्ड करता है इसका कोई गलती नहीं होता है। ऐसा हो सकता है कि उसका शरीर के अंदर माने ऐसा कुछ रिएक्शन चलता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसका शरीर के अंदर बहुत सारे फैट स्टोर्ड होता है। और होता है वो एक अलग कैटेगरी का है, लेकिन जो अपनी मर्जी से क्या कर रहा है, फैट स्टोर कर रहा है, उनको मैं अलस समझते हो, यानी लेजी पीपल। सो यू विल सी ऑलवेज दैट लेजी पीपल्स आर होल्डिंग फैट, इट्स अ फैक्ट। कोई ऐसा भी है, ठीक है, बहुत बड़ा रेसलर है, उसके पास उसके शरीर के अंदर फैट भी है, बट स्टिल ही इज़ डूइंग हिज ओन वर्क, माने रेसलिंग कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो अपने जो फैट है उसको सही तरीके से यूज़ कर रहा है। अगर तुम्हारे शरीर के अंदर फैट है और तुम कुएं यानी लेजी पीपल हो, ठीक है, सो डेफिनेटली इट विल हार्म यू यार इन फ्यूचर, ओके। अब ये कब हार्म करने का स्टार्ट करती है, ठीक है, जब तुम 50 साल क्रॉस करोगे तब से लेके तुम ये हार्म तुमको करने के लिए स्टार्ट कर देती है। मैं ये स्टेटिस्टिक्स एनालिसिस करने के बाद बता रहा हूँ। जिन लोगों का फैट तोंद रहा 10 किलो से ज़्यादा तोंद रहा है ना भाई, वो 50 सालों के बाद उसको दिखाई दिया शुगर, दिखाई दिया, उसके बाद उसको दिखाई दिया हार्ट की प्रॉब्लम, दिखाई दिया, उसके बाद उसको ब्लड प्रेशर दिखाई दिया, किसी का स्ट्रोक भी आ गया था, ठीक है। तो अपने ख्याल रखो। देखिए, और पहला बात तो यह है कि इसको निकाले कैसे, शरीर से निकाले कैसे। जैसे तो ये तो मैंने प्रॉब्लम के बारे में बताऊं, अब मैं इसका सॉल्यूशन बताऊं। देखिए इसका पॉजिटिव साइड एक ही है, अगर तुम 2-3 दिन कुछ नहीं खाओगे तो तुम्हारा शरीर सुस्त रहेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा करना मत, पेट के अंदर मतलब लिवर जो है ना वो बहुत गुस्से है, ठीक है, वो ऐसा कुछ निकल देगा, माने ऐसा कुछ कांड कर देगा ना तुम्हारे शरीर के लिए बहुत हार्मफुल होगा, ठीक है। तो इससे यही इसका माने एक अच्छापन है। लेकिन इसको निकालोगे कैसे? देखिए सबसे पहले निकालने का जो सबसे बेस्ट तरीका है कैलोरी डेफिसिट,
यानी तुम जो खा रहे हो, यानी जो तुम कैलोरी ले रहे हो बाहर से और जो तुम शरीर के अंदर दे रही हो ना भाई, सॉरी, जो भी हो, जो तुम दे रही हो, तो वो उसका जो डेफिसिट है, अगर तुम्हारे साथ पहले ही बहुत सारे कैलोरी है तो तुम उस तरीके का कैलोरी मत खाना। ऐसा ही है। मतलब देखिए, तुम्हारा शरीर के अंदर लगभग जैसे कि एक मानो एक इंसान है जिसको 1000 किलो जो माने KCl कैलोरी चाहिए, ठीक है। वो क्या कर रहा है, वो 2 माने 1000 कैलोरी KCl कैलोरी ले रहा है अपने शरीर के अंदर। तो क्या होगा कि एक 1000 KCl कैलोरी उसके शरीर के अंदर, फैट के अंदर स्टोर होने लगेगा और वो रोक नहीं पाएगा भाई। वो दिन भर यही सोचेगा कि यार मैं ये खा रहा हूँ, मेरा शरीर के अंदर फैट क्यों स्टोर हो रहा है। अरे भाई तू अपने खान पान कर देखना पहले, ठीक है। तो यही है, कैलोरी डेफिसिट करना होगा फर्स्ट। दूसरा चीज़ है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब जिम जाने के बाद नहीं, एक्सरसाइज मतलब रनिंग एक ऐसा एक्सरसाइज है भाई। इस मैंने जो बोला है, अगर देखिए लेना भाई, तुम्हारे शरीर के अंदर तोंद है तो मैं बता रहा हूँ, एक मैंने तुम 5 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर कभी भी नहीं जा पाओगे। मैं ओपनली बता रहा हूँ, आप अपने चेक करके देख सकते हो। 1 किलोमीटर भोर यानी मॉर्निंग टाइम में भोर बेला अपने आप को जगा लेना। उसके बाद एक दिन कोशिश करके देखो कि तुम 1 किलोमीटर 5 मिनट के अंदर जा पा रहे हो कि नहीं। यहाँ तो 1600 मीटर 5 मिनट के अंदर घुस जाती है बंदा, 18 साल की बंदा 1600 मीटर। तब तुम क्या बोलोगे कि वो 18 साल की बंदे है, वो उसके अंदर अलग ही जुनून है, ठीक है, वो जा सकता है। लेकिन भाई तुम अगर कोशिश करोगे दुनिया के अंदर, ऐसा मैंने कि रिसेंटली एक DGP को मैंने इंटरव्यू देते हुए देखा है, ठीक है। वो बोल रहे थे कि मेरा कोशिश है कि 1 किलोमीटर मैं 5 मिनट के अंदर घुस जाऊं, मेरा यही कोशिश रहती है, ठीक है। मतलब 4-4.5 मिनट के अंदर घुस जाऊं, ये ऐसी कोशिश रहती है। 18 साल की लड़के क्या करती है कि लगभग 5 मिनट के अंदर, ठीक है, 5 मिनट के अंदर घुस जाती है 1600 मीटर, यानी समझते हो। तो उसके अंदर उतना माने फिटनेस रहती है उस टाइम। लेकिन जिसके पास तोंद है ना भाई, वो दौड़ नहीं पाएगा भाई, ये बात सच है। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, और इसको बर्न इन दौड़ने के तुरंत ही होती है। इस टाइम तुम्हारा माइंड एक तरीके से बिहेव करेगा, तुम्हारा शरीर इस टाइम के बिहेव करेगा। पहले दिन जब तुम दौड़ने जाओगे ना, तब तुमको ऐसा होगा कि क्यों आए यार, जैसा है ऐसा चलने देते हैं, ठीक है, ऐसा लगेगा। लेकिन अगर तुम उसको उस टाइम अपने आप को कन्विंस कर पाओ, ठीक है, तो तुम्हारा टोन तो तुम्हारे शरीर के अंदर नहीं रहेगा, ठीक है। और पहला बोला कि अपनी कैलोरी जो तुम लेते हो उसका कम कर दो। दूसरा है रनिंग एक्सरसाइज। और तीसरा है माने फास्टिंग, यानी उपवास समझते हो, ठीक है। हम लोग का जो पूर्वज थे, ठीक है, वो उपवास करते थे, ठीक है। मैंने इसको अभी भी मतलब ज़्यादा उपवास नहीं दिया, लेकिन मैंने उपवास नहीं किया है, ठीक है। लेकिन अगर तुम चाहो तो उपवास कर सकते हो। देखिए, अगर जो चीज़ मैं खुद नहीं करता हूँ वो दुनिया को, मुझे ऐसा लगता है, नहीं बताना चाहिए। पहले खुद करो, ट्राई करो, उसके बाद हाँ। लेकिन मेरे एक चीज़ है, मैं अपने शरीर के अंदर लगभग 10 से 15% ही फैट होल्ड करके रखा हूँ, और ये मैं अपनी मर्जी से रखा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर और इस तरीके का चीज़, मेरा एक टीचर है, वो भी अपने शरीर के अंदर 10 से 15% फैट होल्ड करके रखा है। जब हम लोगों से बातें होती है तब बोलते हैं, तो हम तो थोड़ी ना बॉडी बिल्डिंग खेलेंगे यार। तो ये है बात। तो ठीक है, तो इसके बाद ये है। और लास्ट वाला जो चीज़ है, जो चीज़ है जो तुम खा रहे हो ना, अगर तुम खा रहे हो, शरीर के अंदर लगभग 1000 KCl कैलोरी ले रहे हो, ठीक है, तो तुम कोशिश करो उससे ज़्यादा कैलोरी बर्न करने के लिए। अगर तुम कैलोरी बर्न कर दोगे ना, तो तुम्हारे शरीर के अंदर फैट स्टोर होने ही नहीं पाएगा, कैसे होगा। और तीसरा वाला जो लास्ट वाला चीज़ है, तुम ऐसा कुछ खाना खाओ जिससे बहुत सारा कैलोरी प्रोड्यूस्ड नहीं होती है। जैसे कि कोई फ्रूट्स से बहुत सारे कैलोरी प्रोड्यूस्ड नहीं होती है। जितना तुम राइस चावल खा के तुम कैलोरी प्रोड्यूस करोगे, या फिर चिकन विकन वगैरह कुछ, या फिर सबसे ज़्यादा जो सुबह उठ के एक डोज ले लेते हैं, ठीक है, चाय,
देखिए चाय अपना अपना मर्जी है भाई, खा सकता है। मैं कुछ कोई भी खान पान को मैंने बुरा नहीं बोलता हूँ, अपना अपना हर एक किसी का अपना अपना मर्जी है। कोई मजबूरी में भी खाती है, कोई अपने अच्छे के लिए भी खाती है, कोई अपनी स्वास्थ्य के लिए भी खाती है। लेकिन जो तुम खा रहे हो कॉन्शियसली अगर तुम खाओगे, देखिए देखिए मैं बता रहा हूँ, अगर अच्छा लगा तो बहुत अच्छा, अगर मैंने देखिए मैं ऐसा ही हूँ कि मेरा जो कंठ है ना, इनसे अगर कोई भी वॉइस निकल रहा है वो किसी को हर्ट होनी नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब उसको तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, मैं ऐसा ही समझता हूँ। और 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 यही है, ठीक है। तो ये जो तुम खा रही हो ना, इसको खाने के बाद तुम क्या करोगे कि उन सभी माने चीज़ों को माने हद से ज़्यादा बर्न करोगे। जैसे कि और जैसे कि अभी विंटर सीजन चल रहा है, ठीक है, तो तुम इस टाइम मार्केट में गाजर मिलती है, ठीक है, तो गाजर ला के 2 गाजर और पानी पी के रात में सो जाओ। और लेकिन बहुत ज़्यादा भूख लगती है जिसको, मैं अगर फास्टिंग कर रहा है मैंने किसी लिए उपवास किया है, तो देखना मैं एक फ्रूट के बारे में बता रहा हूँ, गाजर अगर किसी में मिल गया, हाँ मूली मत खाना, मतलब मूला मत खाना, वो तुम्हारा हेल्थ के वो डाइजेस्ट में प्रॉब्लम होता है, ठीक है, जिसकी वजह से गैस बहुत निकल जाती है, ठीक है, शरीर के अंदर गैस प्रोड्यूस होने लगता है। ऐसा खाओ जो शरीर डाइजेस्ट कर पाए, शरीर के अंदर कुछ विटामिन मिले। और इस टाइम भी माने माने प्यारा यानी अंजीर बोलते हैं जिसको, वो मिल जाती है, तो वो भी तुम खा सकते हो, ठीक है। और यही है, और ये खाओ और देखो तुम हेल्दी रहोगे भाई, हेल्दी रहना है। हाँ, अब लास्ट मुद्दे वाले बात आते हैं। देखिए मैं यहीं तो खड़ा ही बोल दिया, तो लास्ट मुद्दे वाले बात आते हैं। किसी भी शरीर के अंदर फैट रहा है, इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब ये है कि वो इंसान कहीं ना कहीं पैरामीटर के अंदर वो बहुत लेजी है, या फिर वो मजबूरी की शिकार है भाई। कैसे मजबूरी की? जो इंसान 12-12 घंटे ड्यूटी करता है भाई एक चेयर के ऊपर बैठ के, ठीक है, वो घर में आने के बाद अगर उसको उस तरीके का फिटनेस माहौल नहीं है, तो वो भाई टीवी देखने बैठ जाएगा। अगर जैसे 2-3 घंटे टीवी देखना हो गया, वो लगभग घर के अंदर किसी को पढ़ा देगा या फिर कुछ और काम कर देगा, या फिर रात में कुछ डिनर वगैरह करके सो जाएगा, ठीक है। ये होती है क्या है, ये होती है मिस मैनेजमेंट जिसको मैं बोलते हैं, क्योंकि उसके पास बहुत सारे टाइम भी है और बहुत सारी एनर्जी भी है, और उसके साथ बहुत सारे हर एक चीज़। देखिए भाई, जो काम करता है बंदा, उसके पास तो मनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। लेकिन 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 बात यह है कि वो टाइम को सही तरह से मैनेज नहीं कर पाए। अगर अगर रनिंग के लिए निकल गया ना सुबह सुबह, तो इतना अच्छा होगा ना, ठीक है, वो समझ नहीं पाओगे। लेकिन लेकिन अगर तुम उसका उसका जो परिणाम समझते हो, परिणाम वो 40-45 की उम्र पे दिखाई देती है। जो तुम 20 की उम्र पे करोगे ना, 20-25 की उम्र में करोगे ना, वो तुमको 20 साल बाद दिखाई देता है। जैसे कि मैंने रिसेंटली एक बहुत रिस्पेक्टफुल पर्सन, मैं हर किसी को रिस्पेक्ट से ही बातें करता हूँ, ठीक है, रिस्पेक्टफुल पर्सन को मैंने बोला कि चाचा जी आपको ना दगना पड़ेगा भाई, मतलब आप फिजिकल फिटनेस के अंदर ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि फिजिकल फिटनेस के मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, तू देना, ठीक है। मैं देखिए, आई विल नेवर हर्ट एनी काइंड ऑफ वर्ड्स, मतलब इस दुनिया के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर तुम कुछ भी वर्ड मेरे सामने उच्चारण कर दो, मुझे पता चलता है जिसके अंदर सरस्वती यानी सरस्वती समझते हो, उसके कंठ पे नहीं है ना, वो बहुत अजीब सी उच्चारण कर देगा, ठीक है। और मतलब जिसके अंदर मतलब कंठ के नियंत्रण नहीं है, मैं समझता हूँ, तो करना मतलब मैं बोलचे ये बोल रहा है कि मैं अगर 10 साल नहीं जीऊँ तो तो मेरा एक पोलाइटनेस रिप्लाई गया कि देखिए चाचा जी, अगर तुम 10 साल जी पाओ, अगर तुम इस तरीके का खान पान रखोगे, तो तुम अपने शरीर के मिरर यानी आईने के ऊपर, शीशे के ऊपर देख नहीं पाओगे। और हाँ, अगर मैं 10 साल जी गया, तो मैं अपने शरीर को जब देखूंगा ना, तो मैं अपने शरीर को सल्यूट करने मन करेगा, ठीक है। और बात ऐसा है कि अपने अपने जो शैडो समझते हो ना, छाया जिसको बोलते हैं, उसको भी सैल्यूट करने का मन करेगा, ठीक है। तो यही है कि मैंने कुछ जो होल्ड करके रखा हूँ बॉडी को, उसको मैंने अनहेल्दी नहीं बनाया। देखिए, जब भी तुम्हारे पास तुम्हारे शरीर के अंदर ऊपर माने बहुत सारे फैट स्टोर होने लगेगा, तो तुम्हारा जो बोन है ना भाई, बोन की ताकत तो सही पे सही रहेगा, लेकिन बोन के ऊपर जो मसल है ना भाई, वो सही से माने सख्त हो,
मेरा मेरा जो माने मेंटर है वो सख्त बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना ये सख्त नहीं रहेगा, ठीक है। और उसके अंदर जैसे ही फैट रहेगा तो वो उसका जो माने फुल पोटेंशियल वो रिड्यूस हो जाएगा भाई। जैसे ही फुल पोटेंशियल रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, तो तुम आलस्य यानी कोई भी 10 किलो का डंबल भी अपने 10 बार प्रेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा मसल को बहुत वीक बना देगा भाई, समझ रहे हो। हाँ, और इसका इसका जो सबसे मैंने बुरा बेनिफिट है, ठीक है, वो तुम्हारा लुक्स पे ओवरऑल तुम्हारा एक बॉडी है ना यार, मैथमेटिक्स की तरह ये एक जियोमेट्री जिसको समझते हैं ना, जिस बंदे को मैथमेटिक्स पता है ना वो तुम्हारा फेस देख के बता देगा कि तुम्हारा शरीर के अंदर कितने सारे फैट है। और मैं भी बता सकता हूँ यार, तुम्हारा फेस यानी तुम्हारा पूरा शरीर के किसी भी तरफ पे देखना ही नहीं है, तुम्हारा जो एक चीक है ना, ये दोनों तरफ ये हेड, यानी तुम्हारा फेस में अगर एक बार दिख गया तो मुझे पता चलता है कि तुम कितना माने कितना हेल्दी हो, ठीक है। और माने ऐसा है कि हम लोग का जो शरीर है वो बहुत बड़ी मैथमेटिशियन ही बनाया है, ठीक है। देखो ना, आंखें यहाँ है, नाकें यहाँ है, मुंह यहाँ है, दिल लेफ्ट साइड है, उसके नीचे लिवर है, ठीक है। जो उसके सारे माने बहुत सारे पाचक तंत्र है, उसके नीचे माने किडनी वगैरह है, उसके नीचे पैर है। तो हर एक चीज़ों की एक जियोमेट्री की एक ऐसा तो नहीं है कि हम लोग का जो सिर है वो नीचे है, ठीक है, तो लिवर है ये वो यहाँ पे है, नहीं है ना। हर एक चीज़ों को देखो एक सही से सेट किया गया है। ऐसा लगता है ना कि हम लोग का जो शरीर है वो सही से सेट किया गया है। माने आँखों को अगर दूर से देखने के लिए सिर के ऊपर ही है और नीचे देखने के लिए तो यही है। मतलब मैं इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूँ जो हम लोग का जो माने यूनिवर्स को क्रिएट किया है और वो बहुत बड़े मैथमेटिशियन होगा, ठीक है। और यही है। तो बात ऐसा है, अगर फिर भी मैं लास्ट में आ रहा हूँ कि तुम्हारा शरीर अगर किसी को देखिए जो अपनी हेल्थ की अच्छी तरह से केयर नहीं कर पाएगा वो अपनी लाइफ को कैसे केयर करेगा भाई, ये बताओ। अगर तुम बहुत बड़े सक्सेस ही अचीव कर लोगे ना तो तुम उसको भोग समझते तो उसको तुम यूटिलाइज ही नहीं कर पाओगे, तुम जियोगे जैसे कि अगर तुम्हारे शरीर के अंदर बहुत सारे फैट है तो मुझे ऐसा लगता है कि हर 3 महीने के अंदर एक बार ब्लड टेस्ट कर लेनी चाहिए। नहीं तो ऐसा होगा कि तुमको ऐसा फील होगा कि तुम बहुत सारे फिटनेस हो लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारा लिवर जो है वो कमज़ोर हो रहा है। तो तुमको हर एक फुल बॉडी की एक बार चेकअप कर लेनी चाहिए। देखिए बहुत सारे पैसे नहीं लगते हैं मेरे भाई, लगभग 500 रुपया लगता है पूरा फुल बॉडी को मतलब लिवर फंक्शन को टेस्ट करने के लिए। अगर तुम्हारे शरीर के अंदर 1% ही अगर प्रॉब्लम दिखाई देगा ना तो वो भी तुम देख पाओगे हैं। अब लास्ट मुद्दे वाली बात यह है कि सबसे ज़्यादा देखिए हम बंगालीज लोग हैं, हम लोग का चावल लेके दिन गुजरना होगा। लेकिन बात ऐसा है कि मतलब हम लोग के सबसे ज़्यादा जो चीज़ें ने हम लोग का जकड़ के रखा है वो है लेज़ी, ठीक है। बंगाली लेज़ी है, थोड़ी बहुत लेज़ी, जिसकी वजह से ये हर एक किसी के पास एक ना एक तोंद रहेगा ही रहेगा है। और इससे इसका माने मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अगले वाले जनरेशन के पास था। अगर अगले वाले जनरेशन सही से फिटनेस होता ना तो इस जनरेशन भी हम लोग का जो ऊपरी जनरेशन है वो भी बहुत अच्छे से फिटनेस मेंटेन करता। लेकिन नहीं, अभी तो सोना है, अभी नहीं जागना है। तो बात ऐसा है, देखिए फैट रख सकते हो, अपना मर्जी है भाई, लेकिन ये भी तो मर्जी। देखिए ऐसा मेरा बहुत सारे बैचमेट ऐसा बोलते हैं कि देखिए यार जब मैं 40 साल के अभी मुझे मैंने सक्सेस अचीव करना है, जब मैं 40 साल का बंदा बन जाऊँ ना तो अब इसके लिए बहुत सारे वक्त निकालूंगा। लेकिन तब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा भाई। एक प्रॉब्लम के साथ 10 प्रॉब्लम आती है शरीर के अंदर, दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं, दुनिया के अंदर एक प्रॉब्लम के साथ एक ही प्रॉब्लम आती है, ठीक है। देखिए मैं इस तरीके का नॉलेज शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शेयर कर देनी चाहिए और मैं अपना वक्त दे रहा हूँ इतना। देखिए वक्त बहुत कीमती होती है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जो चीज़ मुझे महसूस हुआ, जो चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि फिटनेस की वजह से किसी को अगर बुरा हो रहा है, ठीक है, तो वो अपना फिटनेस के थोड़ी बहुत ध्यान दे, ठीक है। अगर ध्यान नहीं दिया तो ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा, क्योंकि इस दुनिया में अंदर मैं जिस लोकेलिटी में बात करता हूँ यहाँ पे 100 साल जीने अभी तक नहीं जिया, लेकिन 90 प्लस की उम्र वाले भी बंदे हैं, ठीक है। तो
तो ये है। और जिसका उम्र 90 एज क्रॉस कर चुका है, मतलब समझते हो, जो 2 जनरेशन जी लिया, उसका जो मतलब ठीक है, आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ये है। और उन लोगों का खान पान कुछ ऐसा था कि उस टाइम बहुत सारे फ्रूट वगैरह चीज़ होती थी, वो अपनी कैलोरी डाइजेस्ट बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहा है। अभी फैमिली में बहुत अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है, तभी ये पॉसिबल हो चुका है। ठीक है, तो यही था कि अपना जो कैलोरी है वो सही से मेंटेन करो। बस एक माने चीज़ अगर तुम कर लोगे कि कैलोरी मेंटेन और एक्सरसाइज बहुत अच्छे से। देखिए, ढोल समझते हो, ढोल 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 और यानी धमसा। तो अगर किसी का टोन धमसा जैसा है, मैंने हम लोग का इधर एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाई देती है, मैंने कुछ ही अगर ऑर्गेनाइजेशन किसी भी बैंड पार्टी होती है, अगर उसके तरफ से धमसा जैसा किसी का लड़का का टोन निकल गया ना, तो उसके साथ उसका प्रॉब्लम भी निकल चुका है। उसका सबसे ज़्यादा बड़ा दुश्मन अगर किसी इंसान पाल चुका है ना, वो अपनी तोंद यानी उसका जो भूल यानी पेट होती है, जो फैट होती है, ठीक है। ओ अगर यहीं पे किसी लड़की का दुश्मन है, तो उसका लड़की का सबसे बड़ा दुश्मन अगर किसी वो फैट है भाई, मिनरल फैट। लेकिन गाँव में ये ऐसा नहीं दिखाई देता, क्योंकि यहाँ पे लड़का भी हर दिन काम पे निकलता है और लड़की भी। ये हम लोग देखिए, यहाँ पे होती है ना, एक खेती करना। खेती एक ऐसा काम है ना जिसको माने बहुत सारे कैलोरी, आगे को समझते हो, ठीक है। अगर तुमको लगता है कि तुम बहुत सारे ताकतवर आदमी हो, तो लगभग 500 मीटर की आल मानी आगे बोलते हैं हम लोग की भाषा में, आग चूल्हा। तो आग चूल्हा 500 मीटर कम कर दोगे ना, तो तुमको तुम्हारा जो जितने सारे कैलोरी है ना, शरीर से निकाल लेगा वो, ऐसा एक काम, ठीक है। और ये काम सिर्फ माने वर्षा काल यानी रेनी सीजन से में ही होती है, ठीक है। तो ठीक है, फिर मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया कि जितने सारे फिटनेस, देखिए फिटनेस को बारे में बोलने से पहले खुद भी तो फिट देखना चाहिए ना भाई। तो इसीलिए मैं अपने आप को थोड़ी बहुत फिट रहने के लिए मेंटेन कर रहा हूँ। मैं अपने आप को अभी भी फिटनेस की वो मैं टॉप लेवल नहीं समझता हूँ, लेकिन मेरा जो बैचमेट बोलते हैं कि भाई तेरे को बहुत फिट दिखाई दे रहा है, तो शायद मेरा थोड़ी ही रिज़ल्ट आ गया। और बस यही है, और कुछ चाहिए भी नहीं है, बस रिज़ल्ट अच्छा रहे, फिट रहे, बस हेल्दी रहे, ठीक है। और मैंने जो चीज़ मुझे ऐसा लगता है वो मैंने बोल दिया सबको, सबको अच्छा ही लगेगा। और दूसरी बात है, अगर किसी को बुरा लगा है ना भाई, तो बुरा लगा है तो बस अपने आप पर सवाल ज़रूर करना कि क्यों बुरा लगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अनदर टॉपिक के साथ। हाँ, अब सुबह हो चुका है, थोड़ी बहुत रनिंग पे भी जाना है। ये सुबह का टाइम था, अब रनिंग में जाऊंगा और दौड़ लगाना है, ठीक है भाई। बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटी करने वाले हैं। तो ठीक है, फिर मिलेंगे विथ अनदर टॉपिक, अनदर बहुत सारे माने कैलोरी के साथ, विथ बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ। हाँ, अपना शरीर के ख्याल ज़रूर रखना, मैं यही बता रहा हूँ, क्योंकि यही तुम्हारा एग्जिस्टेंस है भाई। अगर जिस दिन ये तुमको साथ छोड़ देगा ना, तुम्हारा एग्जिस्टेंस, तुम्हारा क्या मेरा भी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, ठीक है। ठीक है, फिर जय हिंद।